नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। ब्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अभी जो आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ना, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे तो आर्टिकल जो भी बताता हूँ आपके मैसेज से पता चलता है कि आपने ध्यान से ही सुना है। ऐसे ही नहीं कि बस कोई आकर कुछ बोल कर चला गया और तुमने इससे सुना और इससे निकाल दिया ना। मेरी बात कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग पर असर करती है। आप याद रखते हो, उसका जवाब देते हो। धन्यवाद। देखिए, ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी तीज त्यौहार आता है, ऐसी चीज़ें या ब्लैक मैजिक या काला जादू, मतलब टोना टोटका, ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ास तौर से अगर आप होली और दिवाली को लेकर चलते हो तो हाँ, ये चीज़ें सक्रिय ज़्यादा होती हैं। बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो कि अपने जो उनके जूनियर्स होते हैं उनको अपनी गद्दी देते हैं, तो गद्दी देने का भी समय यही सबसे ज़्यादा देखा गया है। मतलब समझ रहे हो ना कि अब मेरा जो काम है तुम कंटिन्यू करोगे। तो ऐसे में अगर कोई गद्दी शिफ्ट होती है या किसी पर कोई आखिरी क्रिया पड़ी जा रही है, किसी पर, कोई परिवार पर, एग्जाम्पल के तौर पे 3 टोटके करने हैं, आप 2 पढ़ चुके और आसपास दिवाली है, तो ये इंतज़ार करते हैं दिवाली तक का कि वो उसी समय पढ़ा जाएगा। दशहरा से दिवाली के बीच का जो समय है, बेहद ध्यान से रहना चाहिए। और इस दौरान मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ चीज़ें, अभी ज़्यादा नहीं, वो आपको मैं चाचा के फैक्ट्स जो कि अपना दूसरा चैनल है उस पर बताऊंगा। प्रॉपर एक वीडियो आएगी कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो कैसे अपने आप घर से ही आप, मतलब होता है ना घरेलू टोटके, इनसे कैसे पता लगा पाओगे और इनसे कैसे अपने आप को ठीक कर पाओगे, और वो बताऊंगा उस पर। लेकिन अभी फ़िलहाल इस चैनल पे जब आप आए हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको कमाल की और ज़रूरी बात बता देता हूँ। देखिए, दशहरा से दिवाली के बीच के समय में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, ये जो हमारी आदत होती है ना, घर में आने से पहले हम बाहर जूते चप्पल उतार दिया करते हैं। जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो घर में आने के बाद दरवाजे के पास ही रख देते हैं। तो घर के अंदर रखना ठीक है, लेकिन गेट से दरवाजे के बीच का जो एरिया है वहाँ मत छोड़िएगा, ठीक है, दशहरा से दिवाली के बीच में। और अगर छोड़ते भी हैं तो वो कवर्ड होने चाहिए, वो दिखने नहीं चाहिए। समझ गए? बहुत आसान बातें बता रहा हूँ। आपके घर के बाहर अगर संतरे के छिलके बिल्कुल दरवाजे पर कोई रख कर जा रहा है, सूखे हुए हैं, या किसी ने संतरे ही रखे हैं, तो उसे हाथ से उठाकर नहीं रखना है। आपको झाड़ू से थोड़ा थोड़ा किसी बर्तन, किसी भी चीज़ में करके उसे घर के, चाहे डस्टबिन में डाल दो, चाहे बाहर कहीं पे भी डाल दो, ठीक है। अपने घर में जो आपके पेट्स वगैरह है ना, उनको भी आपको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। देखिए, वो हमारे परिवार का ही तो हिस्सा है। आपने कुत्ता, बिल्ली, जो भी आपको पालना है, आपने पाला है, तो वो अब आपका घर का मेंबर है, ठीक है। मानते हो? सिर्फ शौक पे थोड़ी ना कोई पालता है कि सामने वाले के पास रॉटविलर है तो हम लेब्रा पालेंगे, हैं। ये दिखावे वाले ना ज़्यादा उनकी केयर कर भी नहीं पाते हैं। आपके घर में जो आपकी झाड़ू है, ठीक है, झाड़ू से बतेरे टोटके होते हैं और रुकते भी हैं और बचाव भी होता है। इसको बाहर मत छोड़िएगा, घर के अंदर ही रखिएगा। डाइनिंग हॉल के पास रख दो, किसी बेड के नीचे रख दो, या कैसे भी कर दो, जैसे आपको उचित लगता है, बस बाहर मत छोड़िएगा इन दौरान। और हाँ, एक मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि नितिन, हमारा एक अच्छा खासा हमने शोरूम खोला है दिल्ली में, पता नहीं, मन में डाउट है, आपसे सवाल किया। भाई साहब, ये जो आप डाउट कह रहे हो ना, डाउट मत, किसी भगत से मिल लो। आपकी दुकान को बांधने वाला काम हो रहा है। जो लोग कहानी सुनने आए हैं उनको मैं कह देता हूँ कि शुरुआत में, देखिए, मेरे को ये सारी चीज़ें बात करने की अब तो आदत है। आपने ही बता रखा है, कहानी तो मैं सुनाऊंगा, आया हूँ तो कहानी तो सुनाकर जाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, तभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दशहरा से दिवाली के बीच में ध्यान रखिए। अनुराग नाम है इनका, दिल्ली का शोरूम कहीं किया है इन्होंने, और कई और 3-4 शोरूम है, अच्छा खासा व्यापार है। और कहते हैं कि पता नहीं 3-4 दिन से, और कैमरे में कुछ साफ नहीं आ रहा है। भाई साहब, कैमरे में आने के बाद भी कोई कह देगा कि जी कूड़ा था, फेंक गए, क्या करोगे? है, टोटका तो नहीं हो रहा वहाँ बैठकर, लेकिन ये टोटका ही है। आपके दुकान बांधने की प्रक्रिया कर रहा है कोई, और ये जो आपने अभी तक किया है ना, ये मूर्खता है। क्या कर रहे हो आप? वो सारी चीज़ें उठाकर लेकर आते हो और दुकान में अंदर आकर बैठ जाते हो। कोई मांगने वाला आता है तो उसे वो दे देते हो। आप उसे उठा रहे हो, अपने हाथों से छू रहे हो, दुकान के अंदर ला रहे हो। जो काम कम होना होगा ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। आपकी जो, मतलब, मैसेज हैं, मैंने देखा है कि आपके साथ 2-3 बार हो चुका है। भाई साहब, 2 बार और होगा और ये चीज़ खेल जाएगी। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए, मैं बाकी लोगों को बता दूं कि इन्हें क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, या इनकी दुकान पर कौन क्या कर रहा है। ये महिलाओं के होते हैं ना, जैसे सलवार सूट,
तो इसमें सिर्फ सलवार होता है पुराना, वो भी कहीं पड़ा मिल जाए, फेंका मिल जाए, या आपने बाहर सूखने को रखा है तो कोई ले गया चुरा कर, ये इनसे होता है। इनके दुकान के आगे 4-5-6 पुरानी सलवार हैं और सब में कुछ कुछ कर रखा है, मतलब बनाने के लिए चीज़ें, और ये उठा कर ले आए। पहली बार की कोई गलती से गठरी छोड़ गया। भाई साहब, आपने जो चीज़ बोली वो गलत बोली मुझे। आपने कहा गठरी बांध कर कोई दुकान के आगे रख कर गया। इसे गठरी में नहीं, इसे खुला रखा जाता है, और खुला ही टोटका होता है ये, इसे बांधा नहीं जाता। तो कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, आप कितना ही घुमा फिरा कर बोलो, अपने को चीज़ समझ आ जाती है कि आपकी दुकान पर कौन क्या कर रहा है। तो प्लीज़ किसी भगत जी से मिल लीजिए, या किसी मौलवी से, जो भी आपके घर नज़दीक हो, जिस पर आपको विश्वास हो, उनसे मिल लो। ये कोई भयानक खेल खेल रहा है। अब कहानी सुनाऊं? सॉरी, आपका बहुत सारा समय मैंने बेकार कर दिया है। ऐसा बोलूँगा मैं? नहीं बोलूँगा। क्यों बोलूँ? आप और हम कोई अलग हैं? आप वहाँ कहानी सुन रहे हो, मैं कहानी सुना रहा हूँ, हैं तो एक ही घर के है नहीं। पूरी पूरी दोस्ती है, हाथ मिलाओ। आज की कहानी कानपुर से है और कनिका की कहानी है। बड़ी दीदी तृप्ति और छोटा भाई सोनू। दिवाली से कुछ ही समय पहले की बात थी। दशहरा के आसपास का समय था। झूले वगैरह खूब लगे थे, मेला वगैरह बहुत जाते थे, घूमना अच्छा हो रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। तो हर किसी का एक अलग तरीके का, मतलब पूजा पाठ मैं कह सकता हूँ, रिचुअल सबके अलग अलग होते हैं। कोई दिवाली से पहले माता की चौकी लगवाता है, कोई घर में अपनी तरफ से कोई पाठ करता है। तो एक माहौल, एक वाइब जो है वो ईश्वर से रिलेटेड हर जगह से आ रही होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि एकदम चारों तरफ सब पवित्र ऑरा है, तो कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, जब माँ भवानी का जागरण हो रहा हो, तो ऐसे में जो आसपास की प्रेत शक्तियाँ हैं, जिन्हें कभी किसी तांत्रिक ने बांधा है, तो उन्हें मुक्ति मिलती है, वो अपनी जगह छोड़कर जाते हैं। तभी कहा जाता है कि पंडाल के पीछे बिल्कुल मत जाइएगा जब जागरण हो रहा हो। कनिका को मम्मा ने कहा कि देख, घर में अभी थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होगी, तेरे से एक काम कहा था दोपहर में, तू भूल गई ना? कनिका ने कहा कि नहीं, मैं सारी चीज़ें ले आई थी, आपने नारियल मंगवाया था, मैं ले आई थी, और बताशे मंगाए थे। मम्मी ने कहा हाँ बेटा, कहाँ है बताशे? बताशे समझते हो ना? मम्मी मैं लाई थी, मैंने यहीं पैकेट रखा था। हाँ, तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? तृप्ति ने कहा कि नहीं मैडम, आप नहीं लाई थी, मैंने पूरा पैकेट चेक करा है, और रसोई में मैं ही थी जब तू सामान लाकर भूल गई होगी। जा ले आ फटाफट, सोनू को भेज दो ना। मम्मा ने कहा नहीं, सोनू को बिल्कुल नहीं भेजूंगी, जैसे तैसे वो पढ़ने बैठा है, तुझे पता है 5 मिनट पढ़ता है और 1 घंटे का ब्रेक ले लेता है, उसे पढ़ने दे, 2 मिनट लगेगा ना, ये सामने तो दुकान है, जा ग्राउंड के उधर सामने, मतलब इनके घर के सामने ग्राउंड था और सामने एक कन्फेक्शनरी शॉप थी, लाला की दुकान, परचून की दुकान से भाई बताशे लेने और घर आना है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। मम्मी ने कहा जा ना, जल्दी जा। ठीक है मैं जा रही हूँ। दीदी आप चले जाओ, अब मैं रसोई में सब कुछ ये काम कर रही हूँ, छोड़ छाड़ के बताशे लेने जाऊंगी। अरे जा ना, मैं हलवा बना रही हूँ, जा फटाफट। किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। कनिका जी ग्राउंड पार करके उधर पहुंची। अब दुकान के सामने आकर कहती है ये क्या नौटंकी हो गई। फ़ोन निकाला, मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी दुकान बंद है। मम्मी ने कहा अरे यहाँ से अभी तो देखा था दुकान खुली दिख रही थी, ये कहाँ चले गए आज? अब कहीं गए होंगे घूमने, मेला लगा है तो क्या पता पूरा परिवार मेला गया हो। अच्छा मेरी प्यारी बिटिया, आगे वाली दुकान से ले आ। अरे मम्मी 2 मोड़ के बाद है वो दुकान, मेरे को आप, अच्छा ठीक है घर से साइकिल ले जा। नहीं नहीं अच्छा जा रही हूँ। अब ये पैदल पैदल थोड़ा और आगे चली गई। फिर मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी आज क्या ये सारे दुकान बंद करके कहीं चले गए हैं घूमने? ये भी दुकान बंद है, ये भी बंद है। अरे बेटा तेरे पापा फिर ऑफिस से जब आएंगे लेते हुए आ जाएंगे, और क्या होगा, चल तू वापस आ जा। एक काम करती हूँ, आगे वाला जो मोड़ है, नहीं नहीं और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इलाका ठीक भी नहीं है, वहाँ सब ऐसा ही है, तू वापस आ जा। अरे मम्मी मैं किसी से कोई बात थोड़ा ना कर रही हूँ। मम्मी ने क्यों बोला पता है? उस वाले चौराहे पर न जाने लोगों को क्या ऐसा दिखता है भैया, इतने टोटके होते थे। मम्मी ने इसीलिए मना करा कि भाई आई बला कौन अपने सिर लेता है। अरे तू बिटिया वापस आ जा जब मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी बस चौराहे पार करके जाना है, सामने दुकान है और खुली दिख रही है, मैं बस बताशे लेकर आ रही हूँ। मम्मी को एकदम से डर लगने लगा। ये इन चीज़ों पे बहुत जल्दी विश्वास करती हैं, और करें क्यों ना। ये जो कनिका की ताई है ना, इन्होंने 6 साल तक कनिका की मम्मा की कोख बांधी थी, पता है, और ये चीज़ सामने आ गई थी। तो क्या है कि इसने चौराहा पार करा, कनिका गई, बताशे लिए और चल दी। फ़ोन को देखते देखते चल रही थी, तो एक इसे बड़ी अजीब सी बात लगी कि ये मतलब मेरे साथ साथ क्यों चल रही हैं। एक औरत है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, मतलब 60-62 के आसपास होगी, लेकिन मेरे साथ साथ क्यों चल रही है।
एकदम मन में आया कहीं ये फ़ोन वोन छीन के तो ना भाग जाए भैया, क्योंकि ये वाला एरिया तो है ही ख़राब। अभी चौराहा आया नहीं था, वो साथ साथ चल दी। 2 एक कदम चलने के बाद ये रुक गई तो वो औरत भी रुक गई। इसने पलट कर देखा, पूछा क्या है? नहीं कुछ नहीं। नहीं कोई परेशानी है आपको? क्या हुआ? आप जानती हो मुझे? मैं जानती हूँ आपको? नहीं ना, तो मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, तो जाइए ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये फिर थोड़ा तेज तेज चलने लग गई। वो औरत भी इसके पीछे पीछे आ रही है। इसे थोड़ा सा घबराहट सा हुआ। इसने फ़ोन करा तृप्ति दीदी को। दीदी, हाँ हाँ बताशे मिल गए? हाँ दीदी मिल गए। मुझे ना एक औरत फॉलो कर रही है। हैं क्या? एक मिनट, कहाँ पर है तू? क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, और मेरे साथ साथ चल रही है। तू रुक, मैं सोनू को भेजती हूँ। सोनू को बोला कि सोनू साइकिल लेकर जा और उसको बैठा कर लेकर आ। दीदी अभी तो पढ़ने बैठा हूँ, तेरे को एक बार कहूँगी, दोबारा कहने की ज़रूरत है? बड़ी दीदी एकदम माँ समान होती है भाई साहब। अच्छा जा रहा हूँ। मम्मी ने पूछा तो गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? अरे वो कह रही है कि उसे कोई औरत फॉलो कर रही है, और मैं, रुक तू सोनू रुक, मैं जा रही हूँ। अब ये मम्मी फटाफट अपना चप्पल वगैरह पहन कर जाने लगी। तृप्ति ने कहा रुको, मैं जा रही हूँ, घर में हूँ मैं। अरे तेरे पापा के भी आने का टाइम हो रहा है, उनसे बोल देते किधर है ये, और कौन औरत है जो फॉलो कर रही है? अरे मुझे नहीं पता, बस वो डरी हुई थी, मैं जा रही हूँ। इसने फटाफट स्कूटर निकाला और सीधा पहुँच गई। देखती क्या, सामने से वो आ रही थी कनिका। तेज़ चल रही थी वो काफ़ी। कनिका ने दीदी को देखा और भागकर उनके पास आती है, और दीदी वो औरत चली गई। बस मेरा जो वो बताशे थे ना, कुछ ज़मीन पर गिर गए। मैं भाग रही थी। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ हाँ दीदी। बैठ बैठ, स्कूटर पे बैठ। इसे स्कूटर पे बिठाया। जब आ रहे थे तो मम्मी और सोनू दरवाजे पर ही खड़े थे, गेट पे मतलब। देखा दोनों बहनें आ रही हैं, नॉर्मल हुए थोड़े। अंदर आती है, पानी वानी पिलाया, बिठाया। ऐसे क्या हुआ था? मम्मी एक मतलब औरत मेरे पीछे पीछे चल रही थी और तेज़ चल रही थी, मतलब पक्का या तो मेरा फ़ोन छीन कर भागती। मम्मी ने कहा वो एरिया ठीक नहीं है, मैंने मना किया था फिर भी। नहीं नहीं, और सॉरी, कुछ बताशे गिर गए थे, कोई बात नहीं। और तेरे ये फेस पे क्या लग रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तूने बताशे खाए थे क्या? और खाए हैं तो बता दे। नहीं नहीं मैंने नहीं खाए। मम्मी जैसे ही यहाँ से बताशे वगैरह लेकर मंदिर के सामने बैठी, तृप्ति से आकर कहती है कि दीदी वो ना औरत, मतलब चेहरे से औरत नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बहरूपिया है, आदमी ने औरत का रूप कर रखा हो। तुझे ऐसा क्यों लगा? अरे मैंने बात करी है उससे, मैंने उसे रोक कर बोला मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, फॉलो क्यों कर रहे हो, तो थोड़ी मर्दाना सी आवाज़ थी उस औरत की। तभी मम्मी ने कहा अरे कनिका। हाँ मम्मी इधर आ। सोनू भी आया, तृप्ति भी आई। क्या हुआ मम्मी? क्या है ये? तू देख कर नहीं लाती है क्या चीज़ें? बताशे सारे खराब हो रहे हैं, सब में चींटियां लग रही हैं। मम्मी नहीं, ये मैं देख कर लाई हूँ और वो बिल्कुल ख़राब नहीं थे। हाँ तो रास्ते में कोई इसमें एक कटोरी चींटियाँ डाल गया क्या? सारे मंदिर वगैरह आसपास अभी मैंने साफ़ सफाई करी थी, सब ऐसा हो जाएगा। इसे उठा बाहर डाल कर आ। डस्टबिन में डाल दूँ? अरे नहीं, डस्टबिन से फिर वो पूरे किचन में होगी, बाहर डाल कर आओ जाओ। जो नाली है ना उसके पास रख देना। इस पैकेट को थोड़ा खोल कर चींटियाँ इधर उधर निकल जाएंगी और फिर कोई खा लेगा या ले जाएगा। इसे घर में नहीं रखो। अब ये ले जाकर बाहर रख रही थी, गाड़ियों के बीच में गैप होता है ना, वहाँ पर रख रही थी। तभी देखती क्या है कि कोई बिल्कुल सामने ही खड़ा है, उसके पैर दिख रहे हैं। और सॉरी, फिर थोड़ा सा पैकेट इधर को करके रखने लगी। ध्यान आया कि सामने कोई खड़ा तो था नहीं जब मैं पैकेट रख रही थी। ग्राउंड है, ग्राउंड की दीवार है, बीच में कौन आया? धीरे धीरे इसने नज़रें उठा के देखी, आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये डर कर वहीं सब पैकेट छोड़कर भाग के अंदर आती है। तृप्ति दीदी से गले लगकर रोने लग जाती है कि दीदी मुझे डर लग रहा है। अरे अब क्या हुआ? मैंने किसी के पैर देखे थे जब मैं बताशे रख रही थी, और शायद ये वही औरत है, उसी तरह की उसने साड़ी पहन रखी है। मेरे पीछे आ रही है, वो मुझे पकड़ लेगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, एक मिनट इधर आओ। क्या हुआ? फिर मम्मा को सारी बातें बताई। तभी इनके पापा की गाड़ी की आवाज़ आई। पापा आएंगे तो ये सब मत बताना। मम्मी ऐसा है, अभी 3 दिन पहले ही ताई आई हैं घर पे। फिर से कुछ हो रहा है क्या? आपने बताया था कि आपकी शादी के समय उन्होंने ये कुछ टोना टोटका किया था। अरे वो सब बात हो गई पुरानी, और अब वो काफ़ी बदल गई हैं, ये सब कुछ नहीं करती। ऐसा क्या पता आपको लग रहा हो मम्मी, ना बदली हो तो। अरे बेकार की बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हारे पापा आ गए, उनके सामने मत बोलना प्लीज़। पापा घर में आते ही कहते हैं, ये इतनी देर से औरत खड़ी है, तुम लोगों को गेट नहीं सुनाई दे रहा है जी? अरे वो गेट नॉक कर रही है, शायद बेल भी रिंग कर रही थी। मैं गाड़ी से उतर कर जब तक आया वो सीधी चली गई। कौन औरत खड़ी थी? हम तो बाहर वाले कमरे में बैठे हैं, ना कोई बेल बजी ना गेट की आवाज़ आई। तुम सब ठीक हो ना? मतलब क्या कोई बात है क्या? सबका चेहरे का कलर उड़ा पड़ा है, जबकि घर में आज पूजा है। क्या हुआ? तैयारी नहीं हुई? कुछ सामान रह गया? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, सब सामान आ गया। अच्छा सामान, दोपहर तुमसे बात हो रही थी, तुमने बताया कि बताशे नहीं आए थे, उसी वजह से गुस्सा गुस्सी हो रही है, मैं ले आया हूँ। अच्छा आप ले आए? हम बताशे तो मंगवा लिए थे, लेकिन उसमें चींटियाँ लग रही थी तो वो बाहर रखे हैं। कहाँ रखे हैं? तो उसने बताया कि पापा वो मैं जब बाहर रखने गई थी ना, मेरे हाथ से पैकेट छूट गया तो सब बताशे उधर ही गिर गए। पापा ने कहा बेटा झाँक कर देख बाहर, कहाँ रख कर आई थी? वहाँ एक भी बताशा नहीं, कुछ भी नहीं। ये रोने लगी। पापा ने कहा कि बेटा क्या बात हुई है, तुझे कुछ कहा है क्या तृप्ति? और तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं सोनू, तेरी ही गलती होगी। अरे पापा मैंने कुछ नहीं करा है। और दीदी ना जब से बताशे लेकर आई है तब से डर रही है। क्या हुआ बोल। मम्मी मम्मी मैं पापा को बता रही हूँ। हाँ हाँ बताना मुझे क्या हुआ। फिर इन्हें सारी बातें बताई गई। उन्होंने कहा बेटा कौन औरत है, बाहर आ मेरे साथ। नहीं नहीं पापा मुझे डर लग रहा है। अरे डर कर नहीं रहते हैं, देखो तो सही कौन है, तुझ पर कर रहा है क्या कोई? आप बाहर आ मेरे साथ। ये बाहर आए, 10-15 कदम आगे तक चले अपनी बिटिया के साथ। भाई पिता है तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में या हर खराब स्थिति में बिटिया के साथ ही रहेंगे। और पिता के होते कोई बेटी पे इंसान क्या, प्रेत क्या, फिर वो पिता कैसा। ये खूब गुस्से में उसके साथ साथ चल रहे थे कि हम भी देखें कि कौन औरत है जो तुझे परेशान कर रही है। जी खूब घूम लिए, इधर उधर चले गए। इनफैक्ट ये पैदल पैदल लेकर उस चौराहे तक भी चले गए जहां से वो औरत साथ चल रही थी, लेकिन कोई नहीं। पापा ने कहा कि बेटा हो सकता है कि वो उसी तरह के लोग हों, फ़ोन छीन लिया भाग गए। ये अकेली औरत नहीं होगी, इसके साथ पूरा ग्रुप होगा, तो चिंता मत कर। मैं बात करता हूँ सोसाइटी वालों से और इनसे कहूँगा कि भैया यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले है। ये एसोसिएशन वाले आते हैं, रुपये पैसे ले जाते हैं, नालियाँ तक तो चलती नहीं है, इनको इस बार पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गुस्सा गुस्सी हुई, घर में आए, कहते हैं कि चलो अब पूजा कर लेते हैं। सब लोग नहा लिए, मैं भी बस नहा कर आता हूँ। अब कनिका के पापा नहा कर बाहर आए पूजा पाठ करने के लिए, बस बैठ ही रहे थे, तभी कनिका फुसफुसा के दीदी को कुछ बता रही थी और तृप्ति बार बार ही कह रही थी अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो बेकार की बात मत कर। मतलब वो जो चीज़ बोल रही थी पापा सुनने की कोशिश कर रहे थे। पापा ने कहा एक मिनट कन्नू इधर आ, मतलब कनिका को बोला कि इधर आ। कनिका आई। पापा ने कहा यहाँ माँ भवानी के सामने बैठ जा। बैठ गई। तुम सब नहा लिए ना, सब तैयार हैं? सोनू इधर आ, बैठ जा। तृप्ति और अपनी मम्मा को भी बुला कर ला और बाहर के दरवाजे को बंद करके बैठो पूजा में। सब लोग आकर बैठ गए। माँ भवानी के सामने जोत इन्होंने प्रज्वलित करी, मतलब दिया लगाया। फिर पूछा कि अब बता, जो तू तृप्ति को बोल रही थी और बार बार तृप्ति कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्या बात है? मम्मी ने पूछा कि कुछ और हुआ है क्या कन्नू? नहीं मम्मी मुझे ना बस एक बात अजीब लग रही थी कि जब मैं तेज तेज चल रही थी कुछ बताशे ना मतलब बाहर गिर गए थे, और वो जो औरत मेरे पीछे चल रही थी उसने वो पैर से दबा दबा कर चल रही थी, फिर उठाकर उसने 2-1 बताशे खाए हैं। खाए हैं? क्या बेकार की बात कर रही है तू? नहीं नहीं खाए थे। पापा ने कहा कि बेटा तेरे मन का कोई वहम है, कोई डरावनी पिक्चर सीरियल देखा था क्या? नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वहम नहीं है, मैंने बिल्कुल पूरे होश में देखा, मैं कोई नींद में नहीं थी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं गलत नहीं कह रही। हाँ हाँ बेटा तेरे पे पूरा भरोसा है, जो तूने देखा वो तेरे मन का वहम नहीं था। बात करते करते इसने दिए की तरफ देखा और फूंक मार दी। पापा ने फिर कनिका को देखा, क्या किया ये? नहीं नहीं कुछ नहीं। मम्मी ने कहा कि ये तूने अभी क्या किया था? तृप्ति बोलती है गुस्से में, ये कोई तरीका है? मतलब दीपक बुझा दिया तूने, और ये क्या बोल रही है कि मैंने कुछ नहीं किया? पापा ने कहा कि बेटा वहाँ से माचिस उठा और दीपक जला। मैं जो कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब ये ना बैठे बैठे अपने पैरों को, पंजों को मोड़ रही थी। पापा ने ध्यान दिया, इसने मतलब जो हमारा पैर है ना इसे पकड़ के ऐसे मोड़ना शुरू कर दिया।
पापा ने एकदम इसका हाथ पकड़ा, पूछा, क्या है, कौन है, कौन है, नाम बता। ये बोले न कुछ। मम्मी घबराने लग गई कि ये कुछ ऊपरी बाधा है क्या। पापा ने कहा, हाँ, एक काम कर तृप्ति, बेटा दिया जला। दिया जला। और इनके जो पापा हैं वो कई समय तक, जब तक ये अपने पापा को फॉलो कर रहे थे, उनके घर पे ही जब रह रहे थे मतलब, तब तक ये भी गद्दी लगती है जो, उसमें बैठते थे। इन्हें झाड़ा वगैरह लगाना अच्छे से आता है। और इस चीज़ को ये तब समझ गए थे जब इन्होंने पहले समय अपनी बिटिया को देखा था। ऑफिस से आए थे, बैग रखा था, तभी देखकर समझ गए उसकी आंखें कि हाँ, इस पर कोई हवा आ गई है। और ये चीज़ चलते फिरते ठोकर से भी आ जाती है, जैसे पैर लग जाता है ना टोटके पे, तो ये उससे भी आ जाती है। इस पे कोई हवा आई है। आप परेशान मत हो, कोई भी टेंशन मत लेना। कुछ चीज़ें मंगाई गई, रखी सामने। हाँ बेटा बैठ, सामने बैठ। एक काम करो, मेरा आसन लेकर आ। ये उसी आसन पे बैठने के बाद, मतलब जिस गद्दी पे इन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है, वो गद्दी मानकर चलो, ठीक है। उस पर बैठते हैं, माँ भवानी के सामने हाथ जोड़ते हैं कि माँ भवानी, बस 10 मिनट का समय चाहिए, बिटिया को अभी ज़रूरत है। माँ भवानी का दरबार लगा हुआ है इनके लेफ्ट साइड पे, और बिटिया दीवार के पास बैठ गई है जाकर, पैर मोड़ रही है, बार बार चेहरा नीचे कर लेती है, दीवार पे सिर रखकर जैसे जैसे रगड़ने लग जाती है। कुछ अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही थी। सोनू को बोला, बेटा ये मन में डर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये दीदी थोड़ी बीमार है, अभी ठीक हो जाएगी। अब ये घबरा रहा था देखकर कि मतलब ये पहली बार देख रहा था ऐसा होता हुआ। इसके पापा ने हाँ जैसे ही उतारा शुरू करा, इस पे जो एकदम वो औरत आई, इसकी आवाज़ मतलब बड़ी उम्र की औरत किसी हो गई। उसने कुछ डिमांड करी थी। इसके पापा ने उस डिमांड को, जैसे जैसे ये करते हैं भगत या कोई भी मौलवी, उस हिसाब से उन्होंने काम किया। काम करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं ये जो आखिरी चीज़ रह गई है तभी तेरे को दे पाऊंगा जब तू बताएगी कि कहाँ से आई है और किसने छोड़ा था। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, साफ साफ बताया, ये अपने आप ही मुझे लेकर चली थी। नहीं, तू कैसे आई है ये तो पता चले। मेरी बिटिया का पैर लगा था, वहाँ बंदी बैठी थी, क्या हुआ था। तो उसने बताया कि जिस बताशे को ये लेकर चली थी वो टोटके के बताशे थे। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन इसके पापा यहाँ रुके नहीं। उन्होंने कहा कि दुकान पे कोई आदमी टोटका करके चीज़ तो बेचता नहीं है, तू सीधे सीधे तरीके से बताएगी। उसने जो चीज़ बोली, मतलब ये आर्टिकल मैं आपको सिर्फ इसी वजह से सुना रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ये वाली बात ज़रा आप ध्यान से सुनना। किसी ने टोटका पढ़ा, टोटका पढ़ने के बाद बताशे जिस पे जहाँ पर भी रखने थे वो रख नहीं पाया, तो वो एक्सचेंज कर दिए। दुकान वाले ने ले लिए, वापस उसी बोरे में रख दिए। उसके तुरंत बाद ये आ गई तो कुछ बताशे, और हाँ इसने खाए भी थे। मम्मी से ये कह रही थी कि नहीं मैंने कोई बताशा नहीं चखा, लेकिन दुकान पे ही खड़े खड़े इसने 2-3 बताशे खा लिए थे। इत्तेफाक देखिए कि वही बताशे इसके पास थे। और भगवान की कृपा कुछ ऐसी रही कि बताशों में मम्मी को चींटियां दिखी, ठीक है, जबकि चींटियां नहीं थी। ये बाहर जब रख कर आई, बाहर कहाँ चले गए नहीं पता, पापा को नहीं दिखे थे। ध्यान है ना कहानी। इसने सारी चीज़ें बताई। उसके बाद इनके पापा ने यहाँ अपनी बिटिया पे जो उतारा है वो किया, और फिर एक जगह जाकर रुक गए। मतलब जितना पढ़ना था उसके बाद रुक गए। अब इसे परसों हम लेकर चलेंगे। लेकिन एक मिनट, आपने क्या कहा? आपको ये सब कुछ तो आता है ना, उतारा आप जानते हो, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी आपने दूर करी है लोगों की, तो आप क्या कह रहे हो, इसे अभी लेकर जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, कोई भी भगत अपने घर पे पूरा पाठ नहीं कर पाएगा, ये तुम्हें भी पता है। हमारी बात इसे लगेगी नहीं, जो आखिरी उतारा है वो कोई और ही करेगा, मैं नहीं करूँगा। मम्मी को भी ये बात फिर याद आई कि हाँ ऐसा सुना तो हमने भी है, और अपने ससुर को भी इन्होंने देखा है ये पूजा पाठ करते हुए, और वो घर के किसी सदस्य पे अगर कोई अला बला आती थी तो बस झाड़ा तो लगाते थे, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से जो ठीक करेगा वो कोई दूसरा ही होता था। ये 2 दिन बाद अपनी बिटिया को लेकर एक मंदिर पे गए थे, वहाँ भगत जी को सारी बातें बताई।
वहाँ 2-2.5 घंटे की पूजा होती है, वो पूजा कराई गई और उस पर से समस्या को हटाया गया। इसमें इसकी गलती कहाँ है? कोई गलती नहीं है। और जितने भी कहानी देख रहे हैं इसे बच्चे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर दुकानदार आपको टोने टोटके वाला सामान भेज रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई है कि ऐसा भी हो सकता है जो इनके साथ हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। बताया मैंने थोड़ा सा कहानी को बाद में है, शुरुआत में बहुत सारी बातें कर ली थी, उसके लिए आपको लगेगा कि मैं सॉरी बोलूँगा, तो क्यों बोलूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।